हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज बॉन्डिंग। अब बच्चों, ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है समझेंगे अभी। ब्रिज बॉन्डिंग क्यों बोला जाता है इसको, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बच्चों जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से एक B2H6 जो डाइबोरेन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स भी हम देखेंगे जो ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं, और ब्रिज बॉन्डिंग को हम समझेंगे भी कि ये होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ब्रिज बॉन्डिंग जो होती है ये आपके सिलेबस में दो टाइप की ब्रिज बॉन्डिंग है। एक है बच्चों 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। अब बनाना बॉन्ड इसको क्यों बोला जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें समझते हैं अपन। पहले हम बात करते हैं इस वाले टाइप के बॉन्ड की, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं, पहले इसकी ही बात कर लेते हैं। इसके आसान हैं एग्जाम्पल समझने और कम भी हैं, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो बच्चों 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, है ना। इसको विद एग्जाम्पल ही हम समझेंगे। एग्जाम्पल है इसका सबसे पहला AlCl3। अभी एल्यूमिनियम मैंने जानबूझ के इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, आप लोग माइंड मत करना। इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ही होता है AlCl3 का। वैसे AlCl3 में आपको बता दूं मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइमर फॉर्म में मिलता है हमेशा अपने को। AlCl3 में बच्चों एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है साहब। एल्यूमिनियम मैंने बोला ही था, बोरॉन फैमिली के मेंबर जब भी 3 बॉन्ड बनाते तो एक वेकेंट ऑर्बिटल इनके पास होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, उससे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है। क्या ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है? ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि अगर करेगा तो 3p 3d बैक बॉन्डिंग करेगा, सॉरी 3p बैक बॉन्डिंग करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना। कोई एक एलिमेंट सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, वो वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं करेगा। तो अब इसके पास क्या तरीका है अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने का? इसके पास तरीका ये है कि ये बच्चों दूसरे AlCl3 मॉलिक्यूल से इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। यानी कि दूसरे AlCl3 का क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। सिमिलरली इसका क्लोरीन दूसरे AlCl3 के एल्यूमिनियम को लोन पेयर देता है। तो देखो यहाँ पर दोनों एल्यूमिनियम के बीच में एक ब्रिज बना दिया इन दोनों Cl ने, इसीलिए इसको ब्रिज बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और इस ब्रिज बॉन्ड में एक ब्रिज बॉन्ड ऐसे नीचे बना है, एक ऊपर बना है। कितने बॉन्ड्स हैं, कितने एटम्स हैं? देखो एक एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन और एक एल्यूमिनियम, यानी कि 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि 3 सेंटर। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इन दोनों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया वो वाले, तो 2 और 2 4, यानी कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसमें कितने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं? एक नीचे और एक ऊपर, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट हैं Al2Cl6 में। अब ये क्या बन गया? Al2Cl6 बन गया। अब ये AlCl3 नहीं रहा, ये क्या बन गया? Al2Cl6, ठीक है। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 होता है AlCl3 में, पर अब क्योंकि वो डाइमर में कन्वर्ट हो गया, तो देखो 1 2 3 4 सिग्मा बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का sp3। इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा? एल्यूमिनियम के साथ ये 2 क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन, ये सभी एक ही प्लेन में बच्चों, ये 6 एटम एक ही प्लेन में है। और ये जो ब्रिजिंग Cl है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो पूरा प्लेनर तो हो ही नहीं सकता मॉलिक्यूल, तो ये ब्रिजिंग Cl जो है बच्चों, ये कुछ इस तरह से प्लेन के बाहर होते हैं। तो ये इस तरीके से होता है बच्चों, आप इसको ऐसे समझो जैसे कि ये जो मोबाइल है ना, ये एक प्लेन मान लो, इसमें एल्यूमिनियम Cl Cl, एल्यूमिनियम Cl Cl, ये पूरे एक ही प्लेन में है। तो इसको ऐसे मान लो, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम Cl Cl, एल्यूमिनियम Cl और इधर Cl, और दो ब्रिजिंग Cl, एक ऐसे ऊपर से लगा हुआ है और एक ऐसे नीचे से लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ये 6 एटम तो एक ही प्लेन में और ये 2 प्लेन आउट ऑफ द प्लेन है। तो आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि Al2Cl6 में एक प्लेन में कितने एटम्स हैं बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे, एक प्लेन में 6 एटम्स हैं। मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन, ये कितने हैं, 6। अब ऐसे हर मॉलिक्यूल में आप काउंट करते रहना है ना। ये था बच्चों Al2Cl6, है ना। अभी इसके एग्जांपल्स हम नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ इसी के एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों इसका BeCl2। BeCl2 मोनोमर फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेरिलियम के वैलेंस शेल में। तो इसीलिए ये क्या करता है, दूसरे BeCl2 के साथ ब्रिज बॉन्डिंग कर लेता। देखो वही क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया, इस क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर इसके साथ शेयर कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 1 2 3 एटम और 1 2 3 4, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन अभी भी देखो बेरिलियम जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो BeCl2 जो है ये डाइमर बन जाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये वेपर स्टेट में अपने को ऐसा डाइमर की फॉर्म में मिलता है। और अगर सॉलिड स्टेट में हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर अपने को बच्चों ऐसा मिलता है, पॉलीमर टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है इसका अपने को। ये एक पॉलीमर बनता है ऐसा। अब यहाँ पर देखो, अगर नॉर्मली BeCl2 मोनोमर होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। अगर वेपर स्टेट में हम बात करें तो डाइमर बना लेता है, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर पॉलीमर की फॉर्म में बात करें, ये सॉलिड स्टेट में ऐसा पॉलीमर फॉर्म में मिलता है अपने को, ये सॉलिड स्टेट में ऐसा देखने को मिलता है। तो पॉलीमर की हम बात करें तो देखो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 1 2 3 4 sp3। तो BeCl2 में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए बच्चों, तो उसकी स्टेट बताना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन अपने को ये देता है। सॉलिड स्टेट में अपने को ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वेपर स्टेट में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और मोनोमर फॉर्म में जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन ये देता है। तो जनरली ये वेपर या सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। एक और एग्जाम्पल देखो बच्चों, ICl3 ये बना लेता है I2Cl6। अब जब ICl3 डाइमर बना लेता है तो ये आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, देखो एक आयोडीन, 1 2 3 4, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d2, दोनों आयोडीन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और पूरा मॉलिक्यूल ये प्लेनर हो जाता है। इसको रेक्टेंगुलर प्लेनर भी हम बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर रेक्टेंगुलर प्लेनर तो हमने पहली बार सुना है। बच्चों देखो ये वाला ICl4, ये ICl4 स्क्वायर प्लेनर, ये ICl4 स्क्वायर प्लेनर, तो दो स्क्वायर को मिलाओगे तो रेक्टेंगल ही तो बनेगा, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर प्लेनर बोला जाता है I2Cl6 को। दोनों आयोडीन sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ये, ठीक है। और इसमें भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही पाया जाता है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये देखो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के एग्जाम्पल, ऐसे ही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के एग्जाम्पल्स भी देख लो बच्चों। अब भाई I2Cl6 में आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताओ एक प्लेन में, तो सारे एक ही प्लेन में हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 8 हो जाएगा। 6 क्लोरीन और 2 आयोडीन सभी एक ही प्लेन में। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, यानी कि बनाना बॉन्ड की।
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है B2H6 और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी वही है। अब भाई BH3 की अगर हम बात करें तो BH3 तो इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है मोनोमर फॉर्म में। BH3 बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर भी नहीं है डोनेट करने के लिए कि ये बैक बॉन्डिंग कर ले। बैक बॉन्डिंग ये नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर भी नहीं है, नहीं तो वो देकर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता और इसकी डेफिशिएंसी दूर कर देता, है ना, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब ये जो बोरोन है ये हाइड्रोजन और बोरोन के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इनको ही अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। ऐसे ही जब ये बोरोन और ये हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर ये बोरोन खींच लेता है तो ये भी बोरोन ही है, ये भी इसका भाई है, ये थोड़ी ना छोड़ेगा, ये इसके और इस हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो उससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएगा। अभी तो इन दोनों के बीच में शेयर है, अब ये शेयर हो जाएगा इन तीनों के बीच में। तो ये अपने को कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो जाती है इन तीनों के बीच में, और इसका शेप क्योंकि बनाना जैसा दिखता है इसलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन दो ही थे, दो ही इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में शेयर हुए हैं। एटम्स कितने हैं? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। वही डिलोकलाइज हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, इसीलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है बच्चों। और ऐसे कितने बॉन्ड प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में? 2, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही केस है। अगर बोरोन मोनोमर में फॉर्म होता तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता। अभी देखो इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, तो ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जैसे कि Al2Cl6 था बच्चों, एक प्लेन में ये बोरोन और 2 टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये बोरोन ये 2 टर्मिनल हाइड्रोजन, ये एक ही प्लेन में है, और ब्रिजिंग हाइड्रोजन उस प्लेन के अबव और बिलो हैं, उस प्लेन के अबव और बिलो हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन, तो ये कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, B2H6 बच्चों जब रिएक्शन करता है तो ये दो टाइप से ब्रेक हो सकता है। या तो ये ऐसे ब्रेक हो यहाँ से तो BH3 अलग हो जाएंगे, या फिर ये ऐसे ब्रेक हो यहाँ से तो ये BH2 प्लस और BH4 नेगेटिव अलग हो। तो इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे, है ना। ये जो मॉलिक्यूल है B2H6 ये एक लुईस एसिड होता है बच्चों, क्योंकि जब भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है ना तो ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं होता दोनों एटम्स का एक साथ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन थे जो डिलोकलाइज हुए थे, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के पास होंगे तो इसका वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, और जब इसके पास होंगे तो इसका ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा हमेशा। B2H6 इज़ अ लुईस एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये एक लुईस एसिड रहेगा, इसको आप याद रखें। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस से रिएक्ट कर सकता है। जब ये लुईस बेस इससे रिएक्ट करने आएंगे तो इसका 2 टाइप का क्लीवेज पॉसिबल है। या तो इसका ऐसा क्लीवेज हो तो ये BH3 और BH3 ऐसे ब्रेक हो, या फिर इसका ऐसे क्लीवेज हो तो ये BH2 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव ऐसे ब्रेक हो। ठीक है, तो ऐसा कब होगा बच्चों? तो एक चीज़ याद रखना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते वो इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज देते हैं, जैसे कि CO, NR3, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स। वो अगर रिएक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, अगर NH3 रिएक्ट करेगा इससे तो ऐसा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देगा,
NHR2 या NH2R ये रिएक्ट करेंगे तो भी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देंगे। कैसे देंगे वो अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन के टाइम पे। उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये बॉन्ड लेंथ x है अगर और ये बॉन्ड लेंथ y है, ये वाली ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ, तो ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा ही होती है बच्चों। कोई सा भी केस हो हमेशा ब्रिज बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही मिलेगी आपको। ब्रिज बॉन्ड हमेशा बड़ा ही होता है एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। और इस केस में ये वाला जो बॉन्ड है ये इस बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो, अगर ये ऐसे सिमेट्रिकली ब्रेक होगा यानी कि जैसे CO या NR3, NR क्या है यहाँ पे, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है बच्चों, इसकी जगह आप NCH3 होल थ्राइस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर ये इससे रिएक्ट करने आए तो ये मॉलिक्यूल ऐसे सिमेट्रिकली ब्रेक होगा और BH3 ऐसे बनेगा। बोरोन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो अब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल में ये एक लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, है ना, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो BH3.NR3 या NCH3 होल थ्राइस जो भी आपने लिया है। लेकिन अगर आपने NH3 लिया तो फिर ये ऐसे ब्रेक होगा BH2 प्लस और BH4 माइनस। अब BH4 माइनस में तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 NH3 अटैच हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस। तो अगर ये अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा और अगर ये अटैक करेगा या ये अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। बाकी के एग्जांपल्स देख लेते बच्चों अपन, B2H6 के अलावा और जो एग्जांपल्स है वो भी देख लेते हैं बच्चों। एक चीज याद रखना कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिस भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिस भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, यानी कि बनाना बॉन्ड जहां भी प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों Al2H6, इसके बाद हम लेंगे Al2Me6, उसके बाद हम ले लेते हैं BeH2, ठीक है। यही एग्जांपल काफ़ी हैं। Al2H6 में AlH3 बना था बट अनस्टेबल होने की वजह से वो भी ऐसे डाइमर फॉर्मेशन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी कि बनाना बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन वही sp3, एक प्लेन में 6 एटम, ये प्लेन के बाहर, ठीक है। ये वाला एग्जांपल अगर अपन देखें तो इसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये Me जो है ये मिथाइल ग्रुप है बच्चों, CH3 ग्रुप, है ना। मैंने यहाँ पर Me लिखा है, यहाँ पर CH3 लिखा है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना इनमें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Me, इधर मैं CH3 लिख देता हूँ, इधर मैं इसको ऐसे फैला के बना देता हूँ, ये चारों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, इसमें आप निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने एक प्लेन में, और इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर बता दूंगा तो फिर तुम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लोगे या फिर आप लोग इसको कैलकुलेट ही नहीं करोगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है, आप लोगों को ही निकालना है। ये हो गया अपना, जैसे Al2CH3 होल 6 है ना बच्चों, वैसे Al2PH6 भी हो सकता है। ये Al2PH6 कैसे, ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर है लेकिन उसमें आप बच्चों PH ग्रुप लगा दो, फेनिल ग्रुप लगा दो, यानी कि ऐसे बेंजीन रिंग अटैच कर दो, ये है ना। ये इनका और इनका मतलब एक ही है, इसको अपन पीएच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब जगह या तो ऐसे गोले लगा दो, चलो गोले ही लगा लो अच्छा लगेगा,
डायग्राम सुंदर लगेगा। ये है Al2PH6। सेम गोज विद दीज एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये चारों रिंग इसके साथ एक ही प्लेन में होती हैं, बट कंप्लीटली प्लेनर नहीं होती है, ये रिंग थोड़ी सी टिल्टेड होती है। ठीक है, ये सिर्फ जेई एडवांस वालों के लिए है, ये नीट वालों के लिए नहीं है, उनके सिलेबस में ये नहीं है। उनके सिलेबस में अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाएगा, जो कि है sp3। ठीक है, ये सभी के लिए BeH2 देखो मोनोमर फॉर्म में ये अपने को ऐसा मिलता है विद sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये मोनोमर फॉर्म में हाईली अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा बोल सकते हो। वेपर स्टेट में BeH2 बच्चों वही डाइमर फॉर्म में मिलता है अपने को। ये इसकी वेपर स्टेट है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, और ये इसकी पॉलीमर स्टेट है, यानी कि सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में ऐसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2। ठीक है, इन सभी में बनाना बॉन्ड है, ये सभी लुईस एसिड हैं, इन सभी में ऑक्टेट किसी का भी परमानेंटली कंप्लीट नहीं है। तो ये था बच्चों अपना ब्रिज बॉन्डिंग के सभी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट हम या तो हाइड्रोलिसिस या फिर सिलिकॉन सिलिकेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप लर्निंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।